Let's see this question. X is a phase of mitosis in which the chromatin condenses into two discrete chromosomes. During X phase, nuclear envelope breaks down and spindle forms at opposite ends of the cell. Identify X. तो यहाँ पर हमें एक X स्टेज को आइडेंटिफाई करना है और ये X स्टेज में जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं वो है प्रोफेज ऑफ एम फेज, प्रोफेज ऑफ एम फेज या माइटोसिस। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन के बारे में, एक्स एक फेज है माइटोसिस का जिसमें यहाँ पर क्रोमेटिन कंडेंस होकर डिस्क्रीट स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स बना रहा है। तो एक यहाँ पर क्या फंक्शन हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बना रहा है, क्रोमोसोम। सो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो इससे बहुत इजीली समझ आ रहा है कि ये फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है यानी प्रोफेज की। आगे और इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ड्यूरिंग दिस एक्स फेज जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी टूट रही है। तो ये भी बिल्कुल क्लियर है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सब गायब हो जाते हैं एट द एंड ऑफ प्रोफेज। तो न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन। देन इसके बाद जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फॉर्म्स एट ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल। ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स हैं जिनका डुप्लीकेशन इंटरफेस के एस फेज में हो चुका था, वो सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पर जाते हैं। तो सेंट्रियोल्स मूव एट ऑपोजिट पोल्स एंड इस ऑपोजिट पोल से फिर यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्पिंडल फाइबर अराइज होना चालू हो गए हैं एंड स्पिंडल अपीयर्स फ्रॉम देम। तो ये सारे जो भी फीचर्स क्वेश्चन में गिवन है, ये सारे फीचर्स क्या बता रहे हैं कि ये कौन सी स्टेज है, प्रोफेज स्टेज ऑफ एम फेज। तो ये सारी कहाँ पर आएंगी, प्रोफेज में। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, इंटरफेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, एनाफेज में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, टीलोफेज में तो न्यूक्लियर एनवेलप फिर से रीअपियर हो जाता है और ये प्रोसेस उल्टा होता है, क्रोमोसोम वापस से डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाते हैं। प्रोफेज इज द राइट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज प्रोफेज।